गुर के सुमिरन मात्र ते नासत बिघाने अनंत। या से सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मिट जाती है तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए यज्ञा के पीर उसे कहते हैं। साधो भक्ति नफा की जय। साधो भक्ति नफा की जय। तेरी दिन दिन काया छीजे। साधो भक्ति नफा की जय। मकर तजे तो मथुरा तन में, कपट तजे तो काशी। और तीरथ सब ही जग न्याया, नहीं छूटी अम फांसी। साधो भक्ति नफा की जय। भाल तले तिरबेनी राजे। भाल तले तिरबेनी राजे। बिरला जन कोई निहावे। सगुरा हो तो नित उठ पर से, निगुरा जान न पावे। भाल तले तिरबेनी राजे। बिरला जन कोई न्यावे। सगुरा हो तो नित उठ पर से, निगुरा जान न पावे। साधो भक्ति नफा की जय। काया नगर में ही हर कहिए। काया नगर में ही हर कहिए। वेद पुराण बतावें। इत उत भूले लोग फिरत हैं। इत उत भूले लोग फिरत हैं। धोखे को सिर नावें। धोखे को सिर नावें। साधो भक्ति नफा की जय। तेरी दिन दिन काया छीजे। चरणदास सुखदेव कहते हैं। चरणदास सुखदेव कहते हैं। निज कर मूल गहीजे। निज कर मूल गहीजे। प्रेमी सज्जनों, आज स्थिति यह है कि मानव अपनी मूल को ही गंवा रहा है। मूल को गंवाने का मतलब जो होता है कि जब मनुष्य योनि से नीचे गिर जाता है और अधोगति में चला जाता है तो उसकी मूल गंवा जाती, मूल चली जाती है। क्योंकि 84 लाख योनियों को जाने का मतलब उसका पता नहीं कहाँ के मारे कहाँ जाते हैं। इसलिए ये देव दुर्लभ शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जई परलोक समारा। सो परत दुख पावे स्थिर धुंधुन पछताए। कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आत्म अनुभव सूस प्रकाशु, बड़े भाग उरावे जासु। जो इस आत्मा के अनुभव को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, वो कृतार्थ हो जाता है। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमारा पहला कर्तव्य है कि हम संत के पास जाकर के अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, संत के द्वारा जो युक्ति मिलती है, उपाय मिलता है, उस उपाय के द्वारा जब साधक साधना करता है तो नीर क्षीर का विवेचन हो जाता है। जिस प्रकार से गन्ने से गुड़ बन जाने के बाद गुड़ पुनः गन्ना नहीं बनती है, और दूध से घी बन जाने के बाद घी पुनः दूध नहीं बनता है, इसी प्रकार से इस मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। तो जीवात्मा का स्वभाव है वो उसका आत्मा का स्वभाव होता है, और वो ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी को कहा है मिट जाती तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए यज्ञा के पीर उसे कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, वास्तव में अध्यात्म के नाम पर लोग नहीं जान पाते हैं कि अध्यात्म क्या है। स्वामी अद्वैतानंद जी का वचन था कि जीव को तृप्ति स्थान से ऊपर का सफ़र कराएं। जीव उसी स्थान से जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और मेरे इस विश्व में मेरे इस नामदान का डंका बजा दें। महात्मा जन अपने को सावधान हो जाए और पवित्र बना डालें। तो प्रेमी सज्जनों, तृप्ति स्थान से ऊपर का जो सफ़र कराया जाता है, यही एक वास्तव में ज्ञान है। सहजो सुमिरन सब करें और सुमिरन माही विवेक। सुमिरन कोई जान है कोटिन मध्य एक। करोड़ों में कोई एक जान है जो सुमिरन करना जानती है। जिसने सुमिरन करना जान लिया, सब कुछ जान लिया। इसलिए ये उन्हीं संतों के पास विद्या मिलेगी जिन्होंने वास्तव में मिटा दी हस्ती, जिन्होंने अपनी ध्वजा उन्हीं की गड़ी रही और मैं करती सारी दुनियादारी अड़ी रही। जिन्होंने वास्तव में अपनी जो है हस्ती को मिटाया है, जिन्होंने अपने देहाध्यास को मिटा दिया है,
जो वास्तव में वहाँ पर पहुँच गए। बिन बाणी बिन श्वास के हंस रमत जई ठाम, बिन बाणी बिन श्वास के हंस रमत सोई ठाम। ये स्वामी जी ने घर बताया उसका कि जहाँ बिना बाणी और बिना श्वास के हंस रमण करता है वो ही है निजगेह, वही उसका खुद का घर वही है। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए ये इसी युक्ति के द्वारा, और जब वो क्रियाशील होता है तो अपने निज घर की प्रतीत हो जाती है, पहुँचता है। अनंत जन्मों का मार्ग नहीं, बल्कि इसी जन्म में अगर लगनशील साधक है तो पहुँचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रेमी सज्जनों, एक ही बात है, युक्ति का लाभ उठाएं, अपनी आत्मा को जान करके और परमात्मा की भक्ति की ओर चलें, अपने स्वरूप की ओर चलें, क्योंकि उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। कट सकता नहीं शस्त्र से वो, कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, और उड़ सकता नहीं पवन द्वारा। कट सकता नहीं शस्त्र द्वारा, और ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, बरसा भी बहा नहीं सकती। ऐसी आत्मा है। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। आनंद रूप है स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। आनंद रूप है स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उससे ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस तरह पुराने होने पर वस्त्राद बदलते जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। क्लेशों का अंत, दुखों का अंत तभी होगा जब हम अपने स्वरूप की ओर बढ़ेंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और नहीं तो स्वरूप जब में स्थित नहीं जब तक होते हैं, तब तक क्लेशों का अंत नहीं होता है। बोले सद्गुरु भगवान की जय। बंद कर दो ना, बंद करो। हाँ,